This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम आज 8वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, और जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। अब देखिए, त्रिकोणमिति का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके लिए हम बेसिक जान लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज आनी चाहिए। सबसे पहले त्रिकोणमिति जो होती है वह केवल और केवल समकोण त्रिभुज में लागू होती है। त्रिकोणमिति केवल कौन से त्रिभुज में लागू होती है? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें कि एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, क्योंकि समकोण का मतलब ही होता है 90 डिग्री। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, एक त्रिभुज बनाया गया है। क्या यह समकोण है या नहीं, अभी हमें नहीं पता, क्योंकि हमें कोई भी एंगल या फिर कोई भी कोण की माप नहीं दी गई है। नहीं, अभी नहीं कह सकते। मोनिका राजपूत की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा अभी नहीं कह सकते ना, क्योंकि अभी हमें कोई भी कोण की माप दी ही नहीं गई है। हाँ, अब समकोण त्रिभुज को दर्शाने के लिए हम इस तरीके के एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब क्या होता है इस तरीके का? इसका मतलब है कि यह कोण 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री ज्यादातर लिखते नहीं है, इस तरह का एक चिन्ह बना दिया जाता है। इसका मतलब है यह कोण 90 डिग्री का है। और दो कोणों की कुछ भी माप हो, लेकिन हमें पता लग गया एक कोण तो हमारा यह वाला, यदि मैं इसको ABC नाम दूं तो जो मेरा कोण B है उसकी माप 90 डिग्री है, इसलिए यह समकोण है। और इस त्रिभुज में क्योंकि एक कोण समकोण है, इसलिए यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद, अच्छा बेटा सभी बच्चे अपना आपको म्यूट पे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें जो तीनों भुजाएं हैं, जो कि यहाँ पे क्या क्या है, एक तो AB है, दूसरी BC है, तीसरी AC है। तो हमें तीनों भुजाओं को पहचानना आना चाहिए कि तीनों भुजाएं कौन कौन सी होती हैं। अब तीनों भुजाएं होती क्या क्या हैं? देखिए, एक होता है आधार, एक होता है लंब, और एक होता है कर्ण। ठीक है, तो जो हमारे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, दोबारा से पढ़ेंगे, जो भी हमारे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस त्रिभुज की यदि मैं बात करूं तो 90 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है? 90 डिग्री का कोण B है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी हो गई? भुजा AC। यह वाली भुजा जो है, यह आपके 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा है, इसलिए यहाँ पर कर्ण कौन सा होगा? AC होगा। ठीक है, बाकी उसके अलावा जो और दोनों भुजाएं बची हैं, आधार और लंब, यह आपकी बची हुई दोनों भुजाएं होंगी। AB और BC आपके आधार और लंब होंगे। अब आप कहेंगे कि सर इसमें से आधार कौन सा होगा और लंब कौन सा होगा? तो यह चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि ये आपके समझ में नहीं आई लंब और आधार को पहचानना, तो आप चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कर्ण को हमने पहचान लिया। कर्ण हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। अब बात करते हैं आधार की और लंब की। आधार और लंब किसी त्रिभुज में क्या होंगे, यह डिपेंड करता है आपके कोण पर, कि आप कौन सा कोण ले रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, यदि मैं बात करता हूं कोण A की, यदि मैं बात करता हूं कोण A की, ठीक है, तो कोण A के लिए जिस भी कोण की हम बात करें उसके सामने वाली भुजा जो होगी वह होगी लंब। जैसे हम कोण ए के लिए बात कर रहे हैं, तो कोण ए के सामने वाली भुजा कौन सी हो गई है? BC। इसे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, यह वाली भुजा। तो यह जो BC भुजा होगी, यह हमारे कोण ए के सामने वाली भुजा है, तो यह होगी हमारा लंब। यह क्या होगी? हमारा लंब। और जो बची हुई तीसरी भुजा है, कौन सी भुजा रह गई बची हुई तीसरी? यह वाली भुजा AC, सॉरी भुजा AB। तो यह वाली होगी हमारा आधार। यह वाली हमारी क्या हो गई है? आधार। लेकिन यह किसके लिए हुई है? जब हम कोण A की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैं बात करता हूं कोण C की, इस वाले कोण की, कोण C की बात कर रहा हूं। तो कोण C के लिए यदि मैं बात करूं
तो इसके लिए लंब क्या होगा? लंब क्या होता है? किसी कोण के जस्ट सामने वाली भुजा। तो कोण सी की बात कर रहे हैं, इसके सामने वाली भुजा इस बार क्या होगी? यह होगी ए बी। तो इस बार लंब हो जाएगा हमारा ए बी। आधार कौन सा होगा? आधार इसके अलावा जो बची हुई भुजा है यानी कि भुजा बीसी जो होगी वह इस बार क्या हो जाएगी? आधार। और कर्ण हमेशा फिक्स होता है। कौन सी भुजा? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो इसमें तो कर्ण वही रहेगा ए सी, क्योंकि अब भी जो कोण बी है वही 90 डिग्री है, तो उसके सामने वाली भुजा ए सी अभी भी कर्ण ही होगा। तो लंब और आधार आपके चेंज होंगे, डिपेंड करेगा कि आप कौन सा एंगल ले रहे हैं। जो भी एंगल लें या फिर जो भी कोण लें, उसके जस्ट सामने वाली भुजा कहलाएगी लंब, और जो बची हुई तीसरी भुजा होगी कर्ण और लंब के अलावा वह होगी आपका आधार। ठीक है, चलिए अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत ही आसान सा, उसका आपको आंसर करना है। एक मिनट। चलिए, इस तरीके से एक आपको त्रिभुज दिया गया है जिसमें आपको यह कोण 90 डिग्री का दिया गया है, पी क्यू आर। चलिए अभी कोण पी के लिए बताइए लंब क्या होगा? कोण पी के लिए यदि हम बात करें तो लंब क्या होगा? कमेंट में लिख के बताएंगे। पी क्यू होगा, क्यू आर होगा, या फिर आर पी होगा? कोण पी के लिए लंब क्या होगा? रोहित खन्ना की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा आप एक बारी सही कमेंट करें। आपने बी आर और ओ आर लिखा है, ये तो है ही नहीं। कोण पी के लिए लंब क्या होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, काफी बच्चों को सही उत्तर है। तो देखिए हम कौन से कोण की बात कर रहे हैं? कोण पी की। तो कोण पी हो गया यह। तो लंब कौन सा होगा? इसके सामने वाली भुजा। तो लंब हो गया क्यू आर। कर्ण कौन सा होगा? कर्ण हमेशा फिक्स होता है, 90 डिग्री के सामने की भुजा। 90 डिग्री क्या है? कोण क्यू है 90 डिग्री। इसके सामने वाली भुजा पी आर जो होगी वह होगी कर्ण आपका। और आधार कौन सा होगा? आधार जो इन दोनों भुजाओं के अलावा बची हुई भुजा है, यानी कि यह वाली भुजा, भुजा क्यूपी, या फिर पीक्यू भी कह सकते हैं, कैसे भी कह सकते हैं। तो भुजा पीक्यू जो होगी वह आपका आधार होगा। कोण पी के लिए तो यही होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कोण क्यू के लिए। कोण क्यू के लिए आप बताइए आधार क्या होगा? कोण क्यू के लिए आधार क्या होगा? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कोण क्यू के लिए आधार क्या होगा? अच्छा सॉरी, कोण क्यू के लिए नहीं, एक मिनट। वैसे कोण क्यू के लिए भी हम बता सकते हैं, पर चलिए अभी आप बताइए कोण आर के लिए। कोण आर के लिए कोण आर के लिए आधार क्या होगा? वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करें। जो भी बच्चे प्रेजेंट हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। कोण क्यू के लिए, सॉरी, कोण आर के लिए आधार क्या होगा? ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो देखिए यदि हम इसको यहां से इरेज कर दें, तो अब हम कौन से कोण की बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं कोण आर की, इस वाले कोण की। तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी? यह होगी पी क्यू। लेकिन सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? सामने वाली भुजा कहलाती है लंब। तो हम यदि बात करें इसमें लंब की, तो लंब होगा हमारा पी क्यू। ठीक है, कर्ण हमेशा फिक्स होता है, कौन सा होता है? 90 डिग्री के सामने की भुजा। 90 डिग्री के सामने की भुजा अब भी यही है। तो पी आर जो होगा वह अभी भी कर्ण ही होगा। बचा आधार। तो जो तीसरी भुजा बची है यह वाली भुजा क्यू आर, यह होगी हमारा आधार।
ठीक है, तो आप लंब, आधार और कर्ण निकालना सीख गए हैं। चलिए, अब हम समकोण त्रिभुज की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत फेमस भी है और शायद आप जानते भी होंगे। तो क्या कहलाती है प्रमेय? प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय आपकी क्या कहती है? किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है वह होता है आपके आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर। जो भी कर्ण का स्क्वायर होता है वह होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर। यानी कि यदि हम बात करें कि एक समकोण त्रिभुज है और उसमें हमें कोई भी दो भुजा दी गई हैं, कोई भी दो भुजा दी गई हैं, तो हम तीसरी भुजा को आसानी से निकाल सकते हैं। चाहे हमें आधार और लंब दिए गए हैं तो हम कर्ण को आसानी से निकाल सकते हैं, या फिर मान लीजिए हमें कर्ण और आधार दिए गए हैं तो हम आधार को इधर ले आएंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा? हमारा लंब का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इस जो यह फॉर्मूला है इसको और कैसे किया जा सकता है? हाँ जी बेटा, 8वां चैप्टर ही है। 8वां चैप्टर हम शुरू ही कर रहे हैं। 8वें चैप्टर में ये एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को हम और कैसे लिख सकते हैं? देखिए, मान लीजिए हमें लंब का स्क्वायर निकालना है तो कैसे करेंगे? आधार के स्क्वायर को इधर ले आए तो आधार का स्क्वायर अभी प्लस में है, यहाँ पर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? लंब के स्क्वायर के बराबर। या फिर इसको हम और ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा आपका आधार के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो आपको कोई भी दोनों दो भुजाएं दी गई हैं तो तीसरी भुजा को आप आसानी से निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। चलिए, एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए हमें इस वाले क्वेश्चन की यदि बात करें तो इस वाले क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि भुजा PQ है 3 सेंटीमीटर और भुजा QR है 4 सेंटीमीटर। तो बताइए भुजा PR कितनी होगी, या फिर हमें PR का मान निकालना है। तो हमने इसमें देखा कि जो भुजा PR है वह तो कर्ण है, तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या कहलाएगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लंब देखा, कर्ण के अलावा जो भी दोनों भुजाएं हैं वह लंब और आधार होंगी। तो पहली भुजा कौन सी है? लंब। या तो आप यहाँ पे इसको लंब मान सकते हैं या फिर इसको भी लंब मान सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बस हमें मान निकालना है कर्ण का। ठीक है, तो कर्ण मान लीजिए लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो यह हो जाएगा आपका 25। काफी बच्चे 25 लिख देते हैं जो कि गलत हो जाएगा। यह कर्ण स्क्वायर का मान है, यह कर्ण स्क्वायर का मान है। बिल्कुल, हमें कर्ण का मान चाहिए, तो दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे। यहाँ पे वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, क्या बचेगा? कर्ण बराबर 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5। हाँ जी, तो आपका कर्ण जो PR है इसका मान आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप तीसरी भुजा का मान भी निकाल सकते हैं। चलिए, यहां तक किसी को डाउट है तो वो जल्दी से N लिखेंगे। यदि किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आया है, यहां तक कुछ भी डाउट है तो आप N लिखेंगे। सभी को क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, सभी को क्लियर है, बहुत अच्छे। तो देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति के बेसिक्स। ठीक है, अभी भी हम बेसिक ही पढ़ रहे थे, लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात। अच्छा, बार बार देखिए, हम एक शब्द का यूज करेंगे इस चैप्टर में, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, तो जब भी मैं त्रिकोणमितीय अनुपातों का शब्द का यूज करूं तो आपको समझना है यह 6 शब्द हैं वह: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। और अच्छा होगा कि आपको यह इसी क्रम में याद हो, मतलब साइन, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन, टेन के बाद कॉट, सेक, कोसेक, आपको ये इसी क्रम में याद करने हैं।
ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आप त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखने का तरीका समझिए। सबसे पहले तो आपके ये लिखे जाते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। लेकिन यह कभी भी अकेले नहीं लिखे जाएंगे। यानी कि आपने देखा होगा साइन ए लिखा होता है, साइन सी लिखा होता है, साइन थीटा लिखा होता है, साइन पी लिखा होता है, ठीक है। तो ये जो आपके होते हैं ना इतने इतने वाला पार्ट साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इन्हें हम फंक्शन कहते हैं। आपके यदि समझ में आए तो ठीक है, नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यह एक तरीके के फंक्शन होते हैं। इसके बाद में जो लिखा जाता है यह होता है एंगल, यानी कि कोण की माप, ठीक है। ए सी थीटा पी कुछ भी लिखा हो सकता है, यह होता है आपके कोण की माप। तो जब भी आप कहीं पर साइन लिखते हैं, कॉस लिखते हैं, टेन लिखते हैं, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं, उसके आगे आपको एंगल लिखना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज उस त्रिकोणमितीय अनुपात खाली का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपको हमेशा जब भी आप कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे, उसके साथ आपको हमेशा ही कोण जरूर लिखना है। उदाहरण के लिए देखिए, यदि आप कहीं भी लिखा हुआ देखेंगे, अच्छा इसका है ना पूरा नाम भी होता है इनका, वैसे आपको जानने की जरूरत नहीं है। जैसे साइन का होता है साइने, कॉस का होता है कोसाइने, तो इस तरीके से इनके पूरे नाम होते हैं, लेकिन हम शॉर्ट में हमेशा इनका ही उपयोग करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। अच्छा मैं थोड़ा सा डायरेक्ट पढ़ा रहा हूं क्योंकि हमारे पास समय कम है, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम डायरेक्ट उनको पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। तो देखिए फॉर्मूलों की यदि हम बात करें, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं इनके फॉर्मूले, एक मिनट। एक ट्रायंगल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए यह एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, जिसमें यह वाला कोण हमारा, चलिए इसे मान लेते हैं ए बी सी, जिसमें कोण बी हमारा 90 डिग्री का है, ठीक है। तो यदि हम बात करें इसमें इन सभी की, साइन की, साइन ए की बात कर लेते हैं, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ठीक है। देखिए साइन का हमेशा फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है आपका लंब बटा कर्ण, ठीक है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। अच्छा इस बटा को मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, ठीक है, आधार बटा कर्ण। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, एक मिनट, इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। अच्छा अभी के लिए मैं इन कोणों को मिटा रहा हूं, अभी के लिए हम केवल इनकी बात कर लेते हैं, इनके फॉर्मूलों की। तो साइन कॉस टेन इनके फॉर्मूले होते हैं यह, ठीक है। फिर कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार। और कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा लंब। तो यह होते हैं इन 6 की 6 फंक्शन के फॉर्मूले, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना है, मान लीजिए कोण ए के लिए, मुझे कोण ए के लिए इन 6 की 6 के मान निकालने हैं, 6 की 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालने हैं। यानी कि साइन ए के लिए बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोण ए के लिए है ना आधार लंब और कर्ण लिख के रख लेते हैं, और कोण सी के लिए भी लिख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले कोण ए के लिए लिखते हैं, आधार लंब और कर्ण तो हमारा फिक्स ही होता है, कर्ण चेंज नहीं होता। तो कोण ए के लिए आधार क्या होगा, चलिए कमेंट में बताइए जल्दी से, कोण ए के लिए आधार, कोण ए के लिए आधार क्या होगा, सभी बच्चे अपना अपना बताएंगे, कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे का आंसर कॉपी नहीं करेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कोण ए के जो सामने वाली भुजा होगी वह क्या होगी, लंब। तो लंब क्या हो गया, बीसी। कर्ण कौन सा होता है, 90 डिग्री के सामने की भुजा यानी कि एसी।
और आधार कौन सा हो गया, बची हुई तीसरी भुजा AB। ठीक है, तो यह तो हमने लिख लिया कोण A के लिए। अब हम लिखते हैं कोण C के लिए। तो कोण C के लिए आधार क्या होगा, चलिए फिर से बताइए। कोण C के लिए आधार क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे। वेरी गुड। तो कोण C के लिए आधार क्या हो गया, BC। लंब क्या हो गया हमारा, AB। और कर्ण क्या हो गया हमारा, AC। ठीक है, यही होंगे। तो देखिए हमने फॉर्मूले लिख लिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसाइक। इनके फॉर्मूला होते हैं लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ये जो हमने लिखे हुए हैं। अब हम सबसे पहले निकाल रहे हैं साइन A के लिए या फिर कोण A के लिए सभी 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए साइन A के लिए यदि मैं बात करूं तो A के लिए मुझे लंब देखना है। A के लिए लंब क्या होगा, BC। तो मैंने लिखा BC बटा कर्ण क्या होगा, कर्ण होगा AC। तो मैंने लिखा AC। तो साइन A का फॉर्मूला क्या हो गया है इस त्रिभुज के लिए, BC बटा AC। अब यहीं पे अगर मैं बात करता हूं साइन A की नहीं, मैं बात कर रहा हूं साइन C की। अच्छा देखिए मैं कलर से लिख रहा हूं, C जो है उसको ग्रीन कलर में लिखा है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा C वाला वो मैं ग्रीन कलर से ही लिखूंगा। ठीक है, आप समझ जाना। तो कोण C के लिए हम निकालते हैं साइन C का मान। फॉर्मूला यही होगा लंब बटे कर्ण, लेकिन कोण C के लिए लंब का मान बदल जाएगा ना। तो कोण C के लिए हम यदि लंब का मान देखें तो क्या आएगा, AB। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AB बटा कर्ण क्या होता है, कर्ण फिक्स होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोण C के लिए भी कर्ण है AC। तो हमने लिखा AC। ठीक है, तो यदि आपको साइन A का मान निकालना हो तो आप क्या लिखेंगे, BC बटा AC। और यदि आपको साइन C का मान निकालना हो तो आप लिखेंगे AB बटा AC। इसी प्रकार से आप इन पांचों के पांचों के लिए निकाल सकते हैं, कोण A के लिए भी और उसके बाद कोण C के लिए भी। ठीक है, चलिए हम एक और के लिए निकाल लेते हैं, कॉट के लिए निकाल के देखते हैं। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। अब हम निकाल रहे हैं कॉट A के लिए। तो कॉट A के लिए आधार क्या होगा, तो A के लिए आधार है हमारा AB। तो हमने लिखा AB बटा लंब क्या है, लंब है हमारा BC। तो हमने लिखा BC। तो कॉट A का मान हो गया है AB बटा BC। ठीक है, चलिए कॉट C के लिए निकालते हैं। तो कॉट C के लिए आधार क्या होगा, आधार होगा हमारा BC और लंब क्या होगा, लंब होगा हमारा AB। ठीक है, तो यदि हम कोण C के लिए निकालते हैं कॉट का मान तो आ जाएगा BC बटा AB। यदि हम कॉट A का मान निकालते हैं तो वह होगा AB बटा BC। तो अब तक हमें यहां तक समझ में आ गया है कि यदि हम त्रिभुज में एक तो लंब, आधार, कर्ण तीनों को निकाल लेते हैं प्रत्येक कोण के लिए और हमें यह 6 फंक्शन के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के ये सूत्र याद हो जाते हैं जो कि ब्लैक कलर में लिखे गए हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो हम आसानी से इनको तो निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो हमें अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमें यह 6 की 6 फॉर्मूले याद हो। इनमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो इसके लिए अभी एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं जिससे आप इनको याद रख सकते हैं। और लंब, कर्ण, आधार तो हमने निकालना सीख ही लिए हैं। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है क्या? यदि किसी को डाउट है तो वो जल्दी से n लिखेंगे। यहां तक जिस भी स्टूडेंट को डाउट है वो जल्दी से n लिखें, फिर हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। अभी हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। किसी भी स्टूडेंट को डाउट नहीं है? ठीक है, तो देखिए इन साइन, कॉस, टेन, कॉट सेक, कोसेक इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए एक ट्रिक होती है जो कि शायद आपने स्कूल में भी पढ़ी होगी, लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का। अब ये लाल बटे कक्का क्या है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले L का मतलब है लंब, A का मतलब है आधार और K का मतलब है कर्ण। ठीक है, यह आपको याद होना चाहिए।
चलिए सबसे पहले हम ऊपर से चलते हैं यहां से। सबसे पहला आएगा आपका साइन, उसके बाद आएगा आपका कॉस, उसके बाद आएगा आपका टेन। टेन तीसरे नंबर पे शुरू हुआ है, यहीं की यहीं घूम जाएंगे। यहाँ पर आएगा आपका कॉट, यहाँ पर आएगा आपका सेक, और यहाँ पर आएगा आपका कोसेक। अब आप कहेंगे कि सर इससे मतलब क्या है, तो देखिए इससे मतलब समझिए। यदि हम बात करें साइन की, तो साइन क्या होगा, साइन का सूत्र कैसे आ रहा है ऊपर से, एल, और बटा में क्या है, इस लाइन का मतलब है बटा के। तो आपका साइन का सूत्र क्या हो जाएगा, एल बटा के, यानी कि लंब बटा कर्ण। और आप देख सकते हैं आपका साइन का सूत्र यही लिखा हुआ है, लंब बटा कर्ण यहाँ पर। ठीक है, अब ऐसे ही हम बात करते हैं कॉस की। तो कॉस क्या आ रहा है, आधार बटा कर्ण। तो आप देख सकते हैं कॉस का सूत्र है आपका आधार बटा कर्ण। ऐसे ही यदि हम टेन की बात करें, तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा लंब बटा आधार। तो आप देख सकते हैं टेन में आपका सूत्र भी यही है, लंब बटा आधार। ठीक है, इसी प्रकार से आप कॉट की जब बात करेंगे, तो अब नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। इस बार आधार ऊपर आएगा और लंब नीचे, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कॉट का सूत्र क्या हो गया है, आधार बटा लंब। इसी प्रकार से सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार, और कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब। तो आपके यह 6 फॉर्मूले भी आपको याद हो गए हैं। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन यही है कि आपको यह इसी क्रम में याद होने चाहिए, साइन कॉस टेन, और उसके बाद कॉट सेक कोसेक। ठीक है, इनको इधर उधर नहीं करना है। चलिए, तो अभी आपके सारे फॉर्मूले आपको समझ में आ गए हैं। क्या यहाँ तक किसी भी बच्चे को डाउट है क्या? यदि डाउट है तो वो अनम्यूट करके जल्दी से पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट में भी लिख सकते हैं। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? सभी बच्चे एक बार वाई और एन लिख के बताएंगे जल्दी से। सभी बच्चों को क्लियर हुआ क्या? ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यदि सभी बच्चों को क्लियर है, तो देखिए क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन यदि आप सॉल्व करना सीख जाएंगे, तो आप सारे क्वेश्चन, लगभग सारे क्वेश्चन प्रश्नावली 8.1 के सॉल्व कर लेंगे। हमें क्या दिया गया है, यदि tan a, यह त्रिभुज दिया गया है, यदि tan a बराबर 4/3 है, तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, देखिए, अच्छा यह शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, यह ऊपर सी है, त्रिभुज एबीसी है। इसमें आपको दिया गया है ए बी बराबर है 3 के, और बी सी बराबर है 4 के। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, तो आपको पता है, देखिए कोण ए के हमें अन्य मतलब लगभग 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। तो हमें आधार भी चाहिए होगा, लंब भी चाहिए होगा, और कर्ण भी चाहिए होगा। ठीक है, तो हम कोण ए के लिए सबसे पहले इन तीनों को निकाल लेते हैं। तो कोण ए के लिए यदि मैं बात करूं लंब की, तो लंब क्या होगा कोण ए के लिए, कोण ए यही है, इसके सामने वाली भुजा होगी बीसी, और इसका मान दिया है 4K। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आधार की। तो आधार कौन सा होगा, अच्छा आधार से पहले भी कर्ण की बात कर लेते हैं। तो कर्ण कौन सा होगा, 90 डिग्री के सामने की भुजा 90 डिग्री है कोण बी, इसके सामने की भुजा कौन सी है, भुजा एसी। एसी का मान हमें अभी नहीं पता। फिर हम बात करते हैं आधार, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, यह आधार नहीं होगा ना, यह होगा आपका कर्ण। कर्ण होगा आपका एसी। फिर हम बात करते हैं आधार की। तो आधार क्या होगा, आधार आपका बची हुई तीसरी भुजा होगी। तीसरी भुजा कौन सी है, भुजा एबी। तो एबी का मान कितना दिया गया है, 3K। तो हमने लंब कर्ण आधार निकाल लिए हैं, लेकिन हमें कर्ण का मान अभी नहीं पता है। तो कर्ण का मान हम कैसे निकालेंगे, समकोण त्रिभुज है, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 3K, तो 3K का होल स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब क्या है 4K।
तो 4k का होल स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब आधार का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर 16, k का स्क्वायर k स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 9 के स्क्वायर और 16 के स्क्वायर, ये कितना हो जाएंगे 25 के स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये आया है कर्ण स्क्वायर का मान, हमें कर्ण का मान चाहिए, तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे वर्गमूल ले लेंगे। ठीक है, यहां से वर्गमूल कैंसिल, तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा देखिए 25 का वर्गमूल 5 और के स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा के, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। तो के का मान कितना आ गया हमारा 5k, 5k, तो के एसी जो है इसका मान हो गया 5k। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट लगे तो बेटा पूछ लेना है। तो हमारे पास कोण ए के लिए लंब भी आ गया, आधार भी आ गया और कर्ण भी आ गया। तो चलिए अब हम एक एक करके मान निकाल लेते हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले किसका निकालेंगे साइन का। अच्छा, मैं यहां पे लिख देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगा रहे, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो देखिए साइन के लिए क्या होगा, सबसे पहला होता है साइन एल बटा के। अच्छा, साइन लिखना गलत होगा, साइन हम किसके लिए निकाल रहे हैं कोण ए के लिए। तो साइन ए बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण, और लंब क्या है हमारा ए के लिए 4k, तो हमने लिखा 4k बटा कर्ण क्या है लंब बटे कर्ण है ना, तो लंब हो गया 4k, कर्ण है 5k, तो यह हो गया 5k। तो k से k कैंसिल, क्या आ गया 4/5। तो साइन ए का मान हमारा आ गया है 4/5। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं हम कॉस ए का मान। तो हम लिखते हैं कॉस ए बराबर, कॉस का मान क्या होगा सेकंड वाला होता है आधार बटे कर्ण। चलिए यहाँ लिख ही देते हैं, आधार बटे कर्ण होता है कॉस का मान। कॉस ए के लिए आधार क्या है, ए के लिए आधार होगा आपका 3k, तो हमने लिखा 3k बटा कर्ण क्या है, कर्ण है 5k, तो यह लिखा 5k, के से के कैंसिल, तो क्या आ गया 3/5। तो इस प्रकार से आप बाकी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाल सकते हैं। ठीक है, साइन और कॉस मैंने निकाल दिए हैं, बाकी टेन कॉट सेक कोसेक आप आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि लंब कर्ण आधार आपको तीनों चीजें पता है। ठीक है, चलिए अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मैं फॉर्मूला आपको लिख के देता हूं, सेक का मान बताइए आप, सेक या फिर कोसेक सी का, कोसेक सी का आप मान बताइए। ध्यान से देखना है, इसका फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लंब। चलिए कोसेक सी का मान क्या होगा, कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बटा लंब। कमेंट में बताएंगे आप कोसेक सी का मान क्या होगा। सभी बच्चे बताएंगे कोसेक सी का मान क्या होगा। फॉर्मूला मैंने लिख दिया है कर्ण बटा लंब। सभी बच्चे अपना अपना आंसर करेंगे, कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे का आंसर कॉपी नहीं करेगा। सभी बच्चे आंसर करें, ध्यान से आंसर करें, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखें और फिर आंसर करेंगे। देखिए इसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं है चीजें, लेकिन हाँ यदि आपके समझ में नहीं आई तो बहुत टफ हो जाती हैं चीजें, और यदि आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए कुछ बच्चों के आंसर आ गए हैं, बहुत बढ़िया। तो देखिए हमें किसका, मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है कोसेक का, जो कि आप देख भी सकते हैं। पहला होता है साइन कोस टेन कॉट सेक, कोसेक सबसे लास्ट में आता है। तो ये वाला जो फॉर्मूला होगा सबसे लास्ट वाला कर्ण बटा लंब, यह होगा आपका कोसेक का, जो कि मैंने लिख के भी आपको दे दिया है कर्ण बटा लंब।
लेकिन कोसेक हम कौन से एंगल का निकाल रहे हैं, किस कोण का निकाल रहे हैं, कोण सी का निकाल रहे हैं। तो कोण सी के लिए कर्ण क्या होगा, कर्ण तो फिक्स होता है, 90 डिग्री के सामने की भुजा 90 डिग्री है बी, इसके सामने की भुजा है AC, तो कर्ण तो यही होगा 5K। तो कर्ण की जगह लिखा 5K बटा कोण सी के लिए अब हमें देखना है लंब क्या होगा। तो कोण सी यह है, इसके सामने की भुजा यह है, तो AB जो होगी वह इस बार लंब होगा C के लिए। ठीक है, तो AB का मान कितना है 3K है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3K, K से K कैंसिल, तो क्या मान आ गया 5/3। तो कोसेक सी का आपका मान होगा 5/3। तो आपको हमेशा ध्यान देना है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि जो भी आपसे त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे जा रहे हैं वह किस कोण के लिए पूछे जा रहे हैं। कोण बहुत मैटर करता है, क्योंकि उसी हिसाब से आपके लंब और आधार का मान बदल जाता है। कर्ण का सेम रहता है लेकिन बाकी दोनों का मान बदल जाएगा और फिर त्रिकोणमितीय अनुपात का मान भी बदल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपको शायद यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम एक प्रश्नावली से क्वेश्चन लेते हैं। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, कोई एग्जाम्पल में या किसी और चीज में, कहीं पे भी कुछ भी और डाउट है क्या, या फिर हम कोई भी प्रश्नावली का क्वेश्चन ले सकते हैं। अच्छा, कोई भी एग्जाम्पल में यदि आपको डाउट है तो N लिखेंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, हमें क्या दिया गया है, देखिए एक त्रिभुज है OPQ, जिसका कोण P जो है वह समकोण है। आपका यह वाला कोण P समकोण है। ठीक है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं यह है 7 सेंटीमीटर, और OQ माइनस PQ बराबर दिया गया है 1 सेंटीमीटर। तो OQ माइनस PQ बराबर दिया गया है 1 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए, है ना, जो हमें ये सेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इसमें आपको लगता होगा कि सर आप सारे क्वेश्चन तो करा नहीं रहे, सारे क्वेश्चन कराने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको यह चीज सिखाना चाह रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आपको सॉल्व कैसे करना है, सोचना कैसे है कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए और हम क्या क्या निकालना चाहते हैं। ठीक है, कैसे हमें उस क्वेश्चन को सोचना है, मैं आपको यह बता रहा हूँ। थ्योरी आपको अभी जितनी पढ़ाई गई है ना, जितने कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, उससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन नहीं आएगा प्रश्नावली 8.1 में। देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। OQ माइनस PQ मुझे दिया गया है 1 सेंटीमीटर, तो मुझे साइन Q और कॉस Q के मान निकालने हैं। किसके निकालने हैं, साइन Q का मान निकालना है और कॉस Q का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं लाल बटे कक्का लिख लेता हूं। साइन का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, इन दोनों का मैंने फॉर्मूला लिख लिया है। अब मुझे कौन से कोण की बात कर रहा हूं, कोण Q की। कोण Q के लिए मुझे लंब का मान चाहिए, तो कोण Q यह रहा, और कोण Q के जो सामने वाली भुजा होगी वह लंब होगी, तो लंब क्या हो गया OP, और कर्ण क्या होगा, कर्ण तो 90 डिग्री के सामने की भुजा है यानी कि OQ। तो मुझे कुल मिला के निकालना है OP बटा OQ, और cos Q के लिए, तो Q के लिए आधार क्या होगा, लंब कर्ण हमने देख लिया, आधार होगा आपका QP। तो PQ आपका या फिर QP कुछ भी कह सकते हैं, आपका हो गया आधार, और कर्ण तो कर्ण ही रहेगा OQ। तो हमें कुल मिला के मान क्या निकालना है, OP बटा OQ का और PQ बटा OQ का, इसका हमें मान निकालना है। अब देखिए मुझे किस किस चीज के मान दिए गए हैं, तो मुझे केवल एक मान दिया गया है PQ का। PQ बराबर मुझे दिया गया है 7 सेंटीमीटर, बाकी मुझे और किसी का भी मान नहीं दिया गया है, केवल हम मुझे PQ का मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए हमें क्या निकालना है, OP चाहिए और मुझे OQ चाहिए, OP और OQ चाहिए। OQ क्या हो गया, OQ क्या दिया हुआ है, OQ माइनस PQ मुझे दिया हुआ है ना। अच्छा 1 मिनट, 7 सेंटीमीटर यह नहीं दिया हुआ है, अच्छा मैं थोड़ा सा गलत समझ गया था।
7 सेंटीमीटर मुझे यह नहीं दिया गया है, 7 सेंटीमीटर तो नीचे वाला दिया गया है, ओपी। ओपी दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ओपी गिवन है हमें, नीचे वाला यह वाला नहीं है, यह तो क्यूपी है, मुझे ओपी दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हमें चाहिए होगा ओपी के अलावा ओक्यू और पीक्यू। ओक्यू और पीक्यू चाहिए, तो इनको निकालने के लिए हमें एक यहाँ पर रिलेशन दिया गया है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, हमें पता है समकोण त्रिभुज में केवल हमें एक ही चीज आती है, क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। जहां पे भी लंब, कर्ण और आधार आ जाते हैं वहां पे हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। ठीक है, एक दूसरे का मान निकालने के लिए तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार। अच्छा क्या हुआ बेटा, कुछ डाउट है क्या? पूछिए राजेश्वरी की आईडी से जो स्टूडेंट है। ठीक, तो देखिए हम क्या करते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण क्या है, ओ क्यू, तो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, ओपी का स्क्वायर प्लस लंब क्या है हमारा, पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, यह हो गया। अब देखिए ओ क्यू की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, ओ क्यू की जगह मैं लिख रहा हूं, यह जो मेरा पी क्यू है इसको उधर ले जाऊंगा, तो ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस पी क्यू, क्योंकि पी क्यू माइनस का है तो उधर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा प्लस का। तो ओ क्यू की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर कितना है, ओपी का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर की जगह पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो यह आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq। ठीक है, बराबर 7 का स्क्वायर हो गया 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, यह प्लस का पी क्यू स्क्वायर है, इसको इधर ले जाऊंगा तो माइनस का पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, यह पी क्यू स्क्वायर प्लस का, यह वाला जो आएगा वह हो जाएगा माइनस का, तो प्लस से माइनस का पी क्यू स्क्वायर कट जाएगा, तो इसे मैं यहीं पर ही काट रहा हूं। ठीक है, तो इस पी क्यू स्क्वायर से यह पी क्यू स्क्वायर कट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2pq बराबर कितना हो गया 49, 1 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, तो 2pq बराबर क्या होगा 49 माइनस 1 48, और इस 2 को जब 48 में भाग देंगे तो हमारा pq का मान निकल जाएगा, तो pq बराबर कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर 24 हो गया, ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया, तो ओ क्यू को कैसे निकालेंगे, ओ क्यू बराबर क्या होगा 1 प्लस पी क्यू होगा, क्योंकि पी क्यू का पक्षांतरण कर देंगे जब, तो माइनस का पी क्यू प्लस के पी क्यू में चला जाएगा, तो ओ क्यू बराबर क्या होगा 1 प्लस पी क्यू, और पी क्यू का मान है 24, तो ओ क्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस 24 बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने तीनों भुजाओं के मान निकाल लिए हैं, किसकी सहायता से निकाले हैं, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, क्योंकि हमें कोई और प्रमेय पता ही नहीं है और कोई फॉर्मूला पता ही नहीं है समकोण त्रिभुज में जिसमें कि हम लंब आधार कर्ण का मान निकाल सके, केवल पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं वो हमने लगा दी है, और उससे हमें तीनों का मान निकल कर भी आ गया है। ठीक है, अब देखिए, हाँ जी, रोहित खन्ना की आईडी से जो स्टूडेंट हैं बताइए। पाइथागोरस प्रमेय वाले फॉर्मूले से दोबारा समझा दो। ठीक है, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। कर्ण है हमारा ओ क्यू, ठीक है, 90 डिग्री के सामने की भुजा, तो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर बचे हुए दोनों का स्क्वायर, तो ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अच्छा एक हमें यह रिलेशन तो दिया गया है ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर, तो ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्या इस माइनस के पी क्यू को मैं उधर की साइड ले जाऊंगा दूसरे पक्ष में, तो यह प्लस का नहीं हो जाएगा, प्लस का ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू। ओ क्यू बराबर क्या आ गया है 1 प्लस पी क्यू, हमने माइनस पी क्यू का पक्षांतरण कर दिया दूसरी साइड में।
ठीक है, तो ओ क्यू की जगह पे मैंने यही लिखा है 1 प्लस पी क्यू ना, यह लिखा है 1 प्लस पी क्यू इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ओ क्यू पे स्क्वायर है। ओपी की जगह मुझे मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 प्लस पी क्यू क्या है, पी क्यू मुझे निकालना है, तो पी क्यू की जगह पे पी क्यू का स्क्वायर 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर किसके फॉर्मूले से निकालेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यदि आप उसकी सहायता से खोलेंगे तो यह आएगा 1 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq बराबर 7 का स्क्वायर 49, पी क्यू का स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे प्लस का पी क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे भी प्लस का पी क्यू स्क्वायर है। यदि मैं इस पी क्यू स्क्वायर को उधर की साइड ले जाऊंगा तो माइनस का पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्लस के पी क्यू स्क्वायर से जब यह दूसरी साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यह दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए जिनको मैंने यहीं पर ही काट दिया है। इनको काटने के बाद क्या बचा, 1 का स्क्वायर 1, 2pq की जगह 2pq बराबर में 49 का 49। ठीक है, फिर इस +1 का उधर की साइड पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, 2pq बराबर आ जाएगा 49 माइनस 1 यानी कि 48, यह वाली लाइन। और फिर pq के गुणा में है 2, हमें pq का मान चाहिए, तो यह 2 48 के भाग में जाएगा तो क्या हो जाएगा, pq बराबर आ गया 24 सेंटीमीटर। तो हमारे पास OP है, हमारे पास PQ है, हमें क्या चाहिए, अब OQ का मान और निकालना है, और इसके लिए हमने एक ऊपर रिलेशन निकाल ही रखा है। OQ बराबर क्या है, 1 प्लस PQ, तो आप डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं। 1 प्लस PQ कितना निकाला, 24, तो 1 प्लस 24 बराबर 25। ठीक है, आप चाहें तो यहां से निकाल सकते हैं, या फिर देखिए OQ आपका कर्ण है, तो आपका जब ये वाला मान आ गया आधार का और इसका तो दिया ही है लंब का, तो आप कर्ण का स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं दोबारा से पाइथागोरस लगा के। तो या तो दोबारा से पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए, या फिर जब हमारा डायरेक्ट ही निकल रहा है तो हम डायरेक्ट ही निकाल लेंगे। समझ में आया क्या, रोहित खन्ना की आईडी से स्टूडेंट है। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए था, साइन क्यू और कॉस क्यू का मान चाहिए था, यानी कि ओपी बटा ओ क्यू। तो अब तो हमारे पास ये तीनों चीजें हैं, ओपी भी है, ओ क्यू भी है, पी क्यू भी है, तो हम इसमें मान रख के निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है, क्या सभी बच्चों को यह क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन जितना हमने पढ़ा है उसी में से ही क्वेश्चन है। तो आपको केवल इसमें देखिए, यदि आप मुझसे पूछते हैं कि सर क्या क्या चीजें याद रखनी है, सबसे पहले तो लंब आधार कर्ण और पाइथागोरस प्रमेय, यह चीज आनी चाहिए। उसके बाद लाल बटे कक्का, यह याद होना चाहिए। उसके बाद आप आराम से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका मान हो गया। इसके बाद जल्दी से एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आप बताइए इसमें कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, जिसमें भी किसी बच्चे को समस्या हो वो बता सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, एक काम करते हैं, मुझे थोड़ा सा यह क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखें, यह वाला जिस पे मैंने टिक किया है। क्या दिया गया है, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 है तो मुझे यह दर्शाना है क्या यह सही लिखा है या फिर नहीं लिखा है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे दर्शाएंगे। 3 कॉट ए बराबर क्या दिया है, 4, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणा में है कॉट ए के, तो यहाँ भाग में जाएगा, तो कॉट हो गया 4/3। लाल बटे कक्का देखते हैं एक बारी, कॉट का फॉर्मूला क्या आएगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो कॉट यहाँ पे आता है, तो इसका मतलब हो गया आधार बटे लंब। तो हमारे पास आधार का मान कितना आ गया, 4, लंब का मान आ गया 3। कर्ण का मान आप कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। हमारे पास केवल एक ही तो चीज है जो हमें पता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण का मान क्या आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। आधार 4 है, लंब 3 है, तो कर्ण का मान आएगा 5। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूं, हाँ जी, क्योंकि हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। और देखिए ये है ना 2-3 कॉम्बिनेशन है, जिसमें से 2 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जब भी आपका आधार और लंब का मान 4 और 3 हो,
तो कर्ण आएगा आपका 5। कर्ण कितना आएगा 5। और जब आपका आधार और लंब 24 और 7 हो, 24 और 7 हो, तो कर्ण का मान आएगा 25। इन दोनों कॉम्बिनेशन को आप याद रखिए, यह बहुत ज्यादा यूज में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, लंब और आधार दिए गए हैं 4 और 3, तो कर्ण का मान हो गया 5। कोई बच्चा पूछता है कैसे हुआ, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए, मुझे किस किस की यूज, मतलब मुझे कौन कौन सी चीजें इसमें काम में आएंगी, मुझे क्या सिद्ध करना है, 1 माइनस यह सिद्ध करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मेरे को एक तो टेन ए चाहिए, एक मुझे कॉस ए चाहिए और एक मुझे साइन ए चाहिए। तो चलिए साइन ए निकाल लेते हैं। साइन क्या होगा, सबसे पहला साइन लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा 3/5, तो यह हो गया साइन। उसके बाद कॉस क्या होगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5। ठीक है, उसके बाद आएगा tan ए, तो tan क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार बराबर लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4। तो हमने साइन कॉस tan तीनों निकाल लिए, बस अब हमें इनके मान रखने हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, अच्छा हमें साइन कॉस टेन तो निकाल लिया हमें, लेकिन हमें इनके स्क्वायर चाहिए। टेन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है। तो साइन ए जब 3/5 है, तो मैं देखिए स्क्वायर को कॉमा लगा के लिख रहा हूं। ठीक है, साइन स्क्वायर ए क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो साइन स्क्वायर ए हो गया 9/25। कॉस ए है 4/5, तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो यह हो जाएगा 16/25। और tan ए है 3/4, तो tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो हमने बस कुछ नहीं किया, इनका सिंपली वर्ग किया है। अब हमें क्या देखना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, यानी कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए कितना है 9/16 बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी कि 1/9 प्लस 16 बराबर क्या कॉस स्क्वायर ए, यानी कि 16/25 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि 9/25। क्या यह बात सही है या फिर नहीं है, हमें यह चेक करना है अब बस। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे और आप इसको सॉल्व करेंगे, यदि दोनों के मान बराबर आते हैं तो यह बात सही है, अदरवाइज यह बात सही नहीं है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, इंपॉर्टेंट चीज यह थी सबसे पहले तो कि हमने कॉट ए का मान निकाला, आधार और लंब का मान एक तरीके से हमें दिया गया था, हमने कर्ण का मान निकाला। ठीक है, और फिर हमने उससे साइन कॉस और टेन इन तीनों के मान निकाल लिए। इन तीनों के मान निकालने के बाद तो बस हमने फिर इसमें वैल्यू रखी है, यानी कि मान रखे हैं। अब यदि दोनों पक्षों के मान बराबर आ जाते हैं तो सही बात है, अदरवाइज बात सही नहीं है। ठीक है, चलिए अभी किसी को यहां तक डाउट है क्या, किसी भी बच्चे को यदि समझ में नहीं आया है तो वो जल्दी से एन लिखें, और यदि आपको समझ में आ गया है तो आप अभी आपके लिए होमवर्क यह रहेगा कि आप प्रश्नावली 8.1 के सवालों को सॉल्व करेंगे। लगभग अभी आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे प्रश्नावली 8.1 में। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे प्रश्नावली 8.2 और 8.3 तीनों दोनों कवर हो सके। दोनों कवर हो जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज 8.2 को तो कोशिश ही करेंगे। और आपके जो भी डाउट्स हों, आप पूरी प्रश्नावली 8 में आप उनको लेकर आएंगे, आपके डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, अभी यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास यहीं तक थी।